Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suraj School, Rewari. Now, coordination compounds for 12th class. This is very important chapter, and in this chapter, we will discuss the main important points: ligands, what is central metal atom, and the main four important categories in this chapter. First of all, IUPAC nomenclature. Second one, valence bond theory. Third one, crystal field theory and isomerism. And the last one, in this chapter we will also discuss stability of coordination compound and importance of coordination compound. And the last topic is bonding in metal कार्बन। तो बेटा ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? ये दो पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों को लिगेंड्स के बारे में पता है और अगर आप लोगों को सेंट्रल मेटल एटम के बारे में पता है, तो ये जो टॉपिक्स अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले कि लिगेंड्स क्या होते हैं, किस टाइप के लिगेंड्स अपन डिस्कस करेंगे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। लिगेंड्स पॉजिटिव हो सकते हैं बेटा, नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है कि लिगेंड्स किस तरीके से अपन इस चैप्टर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपन बेटा। सबसे पहले अपन डिस्कस करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने लिख लिया यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को बेटा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ किससे, यहाँ पर कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहा हूँ, और जो लिगेंड है इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एल और इसके नीचे स्मॉल एन। तो बेटा इसको तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये लिगेंड है, मैंने अभी जस्ट बताया लिगेंड बेटा कैसे हो सकते हैं। ये जो अपन लिगेंड्स लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और बेटा कैसा हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज, ये जो मेटल है और ये जो लिगेंड है, तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से ये लिगेंड्स इसको डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? मेटल को डोनेट कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा तो बेटा जो लिगेंड की नेचर हो गई वो कैसी हो गई, लेविस बेस, और जो मेटल की नेचर हो गई वो कैसी हो गई, लेविस एसिड। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो कैसी नेचर है, लेविस एसिड, और जो लिगेंड है वो कैसी नेचर है बेटा, लेविस बेस। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट ये जो एरो का निशान आपको नजर आ रहा है इसी को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम बोल दें कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहां पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कस स्टडी करेंगे ना, वही क्या होगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी। और इसके अंदर मैंने आपको लिगेंड्स और मेटल के बारे में आपको बता ही दिया। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपन पहला जो पॉइंट अपन ले रहे हैं इसके अंदर, जितने भी बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। तो देखिए जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहां पर 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिया यहां पर वो क्या लिया है बेटा, 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। तो 1 टाइप ऑफ सॉल्ट अपन डिस्कस करें यहां पर, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां पर। एक तो मैंने क्या कहा, कौन सा सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, और एक मैं कौन सा ले रहा हूं, मिक्स सॉल्ट ले रहा हूं।
तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल सोल्ट की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर बेटा एक ही कैटायन और एक ही एनायन प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया मैंने, KCl ले लिया, तो आपको ध्यान रखना है जो NaCl है और KCl है इसके अंदर क्या है, एक ही टाइप का कैटायन है और एक ही टाइप का क्या प्रेजेंट है, एनायन प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, सिंपल सोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिक्स सोल्ट, इसका एक फेमस एग्जांपल है बेटा CaOCl2। ध्यान रखना इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलेंगे इसको बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। और अगर मैं इसको डिसोशिएट करके देखूं यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये मैंने लिखा Ca+2 प्लस OCl माइनस और प्लस Cl माइनस। तो अगर अपन ध्यान से देखें ये तो यहाँ पर कैटायन है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, टू डिफरेंट क्या आ गए, एनायन आ गए। तो आपको ध्यान रखना है जो मिक्स सोल्ट है उसका एग्जांपल क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो OCl माइनस है ना बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीजन स्टेट निकालूं तो बेटा ये +1 होगी और ये कितनी होगी, -1 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो अपने किसकी बात कर ली, वन टाइप ऑफ सोल्ट की बात कर ली। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट मैं ले रहा हूं, इसी के अंदर कौन सा सोल्ट, डबल सोल्ट। तो बेटा डबल सोल्ट की अपन डिस्कस करें तो डबल सोल्ट सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें इसकी, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि डबल सोल्ट क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन, व्हेन डिसोल्व इन वाटर, जब इसको बेटा डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर, डिसोसिएट इनटू सिंपल सब्सटेंस और आयंस। किसके अंदर ब्रेक होगा ये, डिसोसिएट इनटू सिंपल सब्सटेंस और आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे इसके एग्जांपल में अपन ले रहे हैं, सपोज पहला एग्जांपल मैंने लिया मोर सोल्ट। तो जैसे ही मैं मोर सोल्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्मूला होगा इसका बेटा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो आपको ध्यान रखना है ये बेटा मोर सोल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अच्छा जी, इसको अपन ब्रेक करें अब, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन अभी जस्ट मैंने क्या बताई, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू सिंपल सब्सटेंस और आयंस। तो देखिए हाँ जी, तो बेटा ये यहाँ पर क्या आ गया, Fe+2। देखिए एक SO4 यहाँ पर है और एक SO4 यहाँ पर है। वी नो दैट जो SO4 होता है उसमें चार्ज कितना होता है बेटा, -2। तो इसका मतलब ठीक है बेटा, अमोनियम आयन पढ़ाइए आपने, अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस, NH4 का होल ट्वाइस है, तो यहां मैं लिख दूंगा 2NH4 प्लस। क्लियर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, प्लस क्या लिखेंगे अपन यहां पर, 6H2। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके इसका डिसोसिएट अपन करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए। जैसे FeSO4 था तो सर यहाँ पर +2 कैसे पता चला, इस पर -2 होता है तो इस पे +2 और -2 कैंसिल, तभी तो ये फॉर्मूला बना। तो ये तो मोर साल्ट हो गया। ऐसे अगर मैं एग्जांपल और लूं इसका, आपने नाम सुना होगा जिसको फिटकरी बोलते हैं, पोटास एलम। इसका नाम क्या होता है, फिटकरी होता है, वैसे कॉमन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो बेटा K2SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखना है, इसको अगर अपन डिसोसिएट करें तो देखिए ध्यान से, K2SO4 है यानी 2K प्लस, पोटेशियम में +1 चार्ज होता है, एक SO4 यहाँ पर है और SO4 का होल थ्राइस, कितने SO4 हो गए, 4। तो 4SO4 -2, Al2 है, एलम चार्ज कितना होता है, +3, तो 2Al +3 और +24H2। तो बेटा इस तरीके से इसको अपन ब्रेक करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, फिर ये तो आपका सेकंड टॉप पॉइंट क्या हो गया, डबल सोल्ट हो गया। इसी तरीके से बेटा इसके अंदर अपन थर्ड पॉइंट अपन लें, फर्स्ट हो गया वन टाइप ऑफ सोल्ट, सेकंड हो गया डबल सोल्ट, और अगर अपन थर्ड पॉइंट की डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर अपन लेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, दे ऑलमोस्ट, पहले डेफिनेशन की बात कर लूं मैं, दे ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल सब्सटेंस और आयंस। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, किसके अंदर, सिंपल सब्सटेंस के अंदर बोल दीजिए या फिर आयंस के अंदर। जैसे पहला फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं
K4 FeCN का होल 6। अब वी नो दैट अगर अपन आयरन की बात करें तो आयरन कितनी स्टेट होती है बेटा? 2 होती हैं, एक +2 होती है और एक कौन सी होती है? +3 होती है। तो आयरन की 2 स्टेट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एक तो +2 होगी और एक कौन सी होगी? +3 होगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखिए अच्छा एक चीज और, जिस पर चार्ज कम होगा उसको अपन बोलेंगे अस, यानी फेरस, और इस तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? फेरिक। अच्छा, अब यहां पर अपन बात करें K4 FeCN का होल 6, इसको ब्रेक करें तो बेटा जैसे इसको ब्रेक करोगे, देखो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कंपाउंड डिसोसिएट करना भी आना चाहिए। डिसोसिएट वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको चार्ज पता होगा, चार्ज नहीं पता फिर डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसको मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ, डिसोसिएट करते वक्त ये चीज और ध्यान रखनी है, पहले आपको लिखना है कैटायन और फिर आपको क्या लिखना है? एनायन। तो देखो ये मैंने लिखा बेटा 4K+, K4 है तो 4K+ हो गया, प्लस फिर मैंने FeCN का होल 6 और ये क्या लिख दिया मैंने? -4। तो 4K+ प्लस FeCN का होल 6 -4। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने ये डिसोसिएट कर दिया। अच्छा जी, अब ये तो ब्रेक हो गया, लेकिन क्या ये यहां पर अब अगर मैं इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालूं, ये साइनाइड अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर तो चार्ज होता है बेटा, वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस CN के ऊपर, इसको साइनाइड आयन बोलते हैं, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं इस आयरन का निकालना चाहूं विथ रेस्पेक्ट टू x मेथड से, तो x ये -6 इक्वल टू -4, तो कितना आ गया ये? तो आयरन यहाँ पर कैसा है? +2 है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या यहाँ पर ये Fe+2 दे पाया? नहीं दे पाया। तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं? डज नॉट डिसोसिएट या डज नॉट गिव इनटू Fe+2 एंड CN- आयन, दे ही नहीं पाया, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जब यहां पर बेटा ये Fe+2 था, तो बेटा ध्यान रखें इसका जो नाम होगा वो क्या बोलेंगे आप? इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड। याद रखें, क्योंकि यहां पर ये आयरन कैसा है? +2 है। अब अगर मैं आयरन की +3 स्टेट देखना चाहूं तो देखो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखिए मैंने लिखा K3 FeCN का होल 6। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले डिसोसिएट कर ले, जैसे इसको डिसोसिएट किया था अपन ने, तो देखिए बेटा जैसे इसको डिसोसिएट करेंगे क्या लिखेंगे? 3K+ प्लस FeCN का होल 6, क्या आ जाएगा बेटा? -3। तो वही x मेथड से निकालें, इसको x मान लिया, x मानने के बाद ये कितना हो गया? -6 इक्वल टू कितना हो गया? ये -3 तो ऑलरेडी है, ये 6 इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया? +3। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां मैं ऐसे लिख दूं, डज नॉट गिव Fe+3 एंड CN- आयन। तो बताओ क्या यहां पर ये Fe+3 आ गया? तो ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोल रहे थे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लेकिन बेटा इसका जो नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का पूरे का, वो क्या हो जाएगा? पोटेशियम, क्या कहेंगे इसको? फेरिसाइनाइड। ओके, तो इस तरीके से अपन ने जो डिस्कस किया स्टार्टिंग के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, पहले मैंने आपको बता दिया इसके सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, लिगेंड्स डोनेट करेगा किसको? मेटल को। ठीक है, मेटल की नेचर कैसी होगी? लेविस एसिड। लिगेंड की नेचर कैसी होगी बेटा? लेविस बेस। और फिर मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया कि बेटा इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया 1 टाइप ऑफ सोल्ट डिस्कस किया, फिर मैंने आपको डिस्कस किया डबल सोल्ट डिस्कस किया, फिर मैंने आपको डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस किया। तो डबल सोल्ट में मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक मोर सोल्ट का एग्जांपल दिया, एक इसका दिया मैंने आपको पोटास एलम का। इस तरीके से थर्ड मैंने आपको क्या बताया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया। तो अब इसमें अपन जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को अगर अपने को समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, जो मेन हार्ट पार्ट है, लिगेंड्स। अगर बेटा आपको लिगेंड्स याद हो गए, ठीक है, कौन सा लिगेंड्स पॉजिटिव है, कौन सा लिगेंड्स नेगेटिव है, कौन सा लिगेंड्स न्यूट्रल है। सेकंड वन, लिगेंड्स की नेचर, यानी नेचर का मतलब डोनर एटम, वो लिगेंड्स जो है वो कितने डोनर एटम रख रहा है। अगर एक डोनर एटम रख रहा है तो मोनोडेंटेट हो गया, अगर 2 रख रहा है तो बेटा बाइडेंटेट हो गया, और मोर देन अगर 2 है तो कैसा हो गया? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में ट्राइडेंटेट भी आ जाएगा, टेट्राडेंटेट भी आ जाएगा, पेंटाडेंटेट भी आ जाएगा और हेक्साडेंटेट भी आ जाएगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपन लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो पहले मैं आपको लिगेंड्स ही समझाऊंगा कि लिगेंड्स आपको किस तरीके से याद रखने हैं बेटा, ठीक है, फिर किस तरीके से वो डोनेट करेगा और उसके पास डोनर एटम क्या होगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।